बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम के संचालक भाई मंगल किशोर जी। सबसे पहले मैं बाबा साहब माता सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, शहीद जगदेव प्रसाद के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। और आज का जो विषय दिया गया है बोलने के लिए, निश्चित रूप से यह विषय गंभीर विषय है और इस विषय पर बोलने के लिए निश्चित रूप से बहुत बातें हैं, लेकिन मैं कुछ बातें जो मैं महसूस करता हूं उसको आप तमाम लोगों के सामने समक्ष रखना चाहूंगा। हम लोगों के बीच, हम लोग के लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज हमारे आगरा पर हमारे वरीय विधायक दादाजी भंडरिया, जिसे हम लोग के साथ रांची निकलनी है और कुछ कल का जो कार्यक्रम है विधानसभा सत्र का, उसमें साथ जाना है और साथ जाने के लिए हम लोगों को कुछ बिंदु पर विचार विमर्श करना था। इसलिए हमने आग्रह किया और ये आग्रह को हमारे साथ स्वीकार करके यहाँ पर आने का काम किया है। मैं बाकी विधानसभा के जन जन की ओर से इन्हें अभिनंदन करता हूँ, इनका स्वागत करता हूँ, इनका हम वेलकम करता हूँ। और साथ ही साथ सम्मानित मंच यहाँ पर उपस्थित है सबों को, और दूर दराज से सभी आए हुए तमाम देवी तुल माताएं, बहनें, देवतुल हमारे बंधु, सबों को मेरी ओर से अभिनंदन और सभी को मेरी ओर से नमस्कार है, प्रणाम है, जोहार है। आज जो बिंदु है उसी बिंदु के इर्द गिर्द मैं कुछ बोलना चाह रहा हूं। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि बाबा साहब का नाम जहां आता है, मैं ये महसूस जरूर करता हूं कि आज जिस मंच पर हम खड़े हैं, जिस माइक को लेकर खड़े हैं, जिस हैसियत से मैं खड़ा हूं और जिस तरीके से हम यहाँ पर उपस्थित हैं, विधायक के रूप में उपस्थित हैं, निश्चित रूप से इसमें बाबा साहब का देन, बाबा साहब का आशीर्वाद और बाबा साहब का जो सोच था, जो प्रेरणा थी, उसी के कारण यहाँ पर खड़े हैं। इसलिए हम बाबा साहब को कभी भूल नहीं सकते, हम ज्योतिबा फुले को भूल नहीं सकते, हम माता सावित्रीबाई फुले को कभी भूल नहीं सकते, जिन्हें प्रथम देश की पहली महिला शिक्षिका होने का गौरव प्राप्त हुआ है, उन्हें हम कभी भूल नहीं सकते। आज उन्हीं का प्रेरणा का कारण है कि आज महिला शक्ति आज इतनी शक्तिशाली बनी है, बराबर का हिस्सेदार और बराबर कदम से कदम मिलाकर पूरे, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर कहें आप प्रशासन के क्षेत्र में हो या फिर शासन के क्षेत्र में हो या फिर कहीं सेना में हो, सभी जगह माताएं बहनें अपने सब परचम लहरा रही हैं। ये माता सावित्रीबाई फुले का ही देन था और हम और आगे बढ़ेंगे। ये निश्चित रूप से जितना आगे बढ़ेंगे इसमें देन और किसी का नहीं, बाबा साहब का देन हम मानते हैं कि बाबा साहब ने जो संविधान में हमें अधिकार दिया है, संविधान में जो हमने व्यवस्था दी है, उसी के कारण से आज हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं और रास्ता उन्होंने बनाने का काम किया है। इसलिए हम उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं। जहां तक बात आती है ओबीसी आरक्षण की बात, संवैधानिक अधिकार की बात, उसमें मेरा जो मानना है वो मानना एक है कि जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी, ये होनी चाहिए। लेकिन ये आज तक मिला नहीं। केवल कुछ हमें अधिकार मिला है संविधान में आरक्षण के नाम पर, लेकिन मैं तो ये कहना चाहूंगा कि संविधान में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि हमें आरक्षण की आवश्यकता नहीं पड़े। आज डबल एजुकेशन सिस्टम है। आप डबल एजुकेशन सिस्टम में क्या है कि बड़े बड़े लोगों के बच्चे दून जैसे स्कूल में पढ़ते हैं, ऑक्सफोर्ड जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, लेकिन जो गरीब के बच्चे हैं उनको अपने वैसे विद्यालय में पढ़ना पड़ता है जहां पर
बैठने की व्यवस्था नहीं, पीने का बाथरूम का व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। और इसे डबल एजुकेशन सिस्टम लागू करने वाला काम किया था लॉर्ड मैकाले ने, और लॉर्ड मैकाले 1835 में लागू किया था, इसलिए कि हम वैसे व्यवस्था बना के रखें कि एक तरफ ब्यूरोक्रेट्स बने और दूसरे तरफ एक सिपाही और एक है कि क्लर्क और चौकीदार बने, इसीलिए लागू किया गया था। हम तो ये चाहेंगे कि सरकार डबल एजुकेशन सिस्टम को पहले बंद करे, इसके बाद में अब इस प्रकार से व्यवस्था करे कि सभी के, चाहे वह राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान, ऐसी व्यवस्था हो। नहीं तो इसके बाद मैं समझता हूं कि हमें ओबीसी आरक्षण की बात, ओबीसी अधिकार की बात हम समझते हैं कि नहीं करना पड़ेगा, निश्चित रूप से हमारा अधिकार ऐसे ही मिलेगा। लेकिन सरकार की मंशा, चाहे आज 70 साल से 65 साल से जो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने ऐसा व्यवस्था करके रखा कि मैं समझता हूं कि ऐसा व्यवस्था के सबों को एक आप लंगड़ा बना दिया, एक ऐसे कहिए विकलांग बना दिया। लेकिन मैं निश्चित रूप से यह कह सकता हूं कि यह सरकार जो हमारी सरकार है, निश्चित रूप से ऐसा काम कर रही है कि मुझे फक्र है कि हमारे ऐसा व्यक्ति को इस विधानसभा का विधायक बनाने का काम क्या है कि ये सरकार ने क्या है, मोदी जी ने क्या है, निश्चित हम कर सकते हैं। लेकिन अभी हम बहुत कुछ बाकी है लेने के लिए, बहुत कुछ बाकी हम लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और हम जिस प्रकार से यहाँ के लोग बाकी विधानसभा के साथ साथ है, जो हमारी अपनी आबादी है, वो सजा आबादी के अनुसार जो हम लोग को साथ देने का काम किया है, निश्चित रूप से हम आने वाले समय में एक पार्टी विधानसभा नहीं बल्कि पूरे राज्य में दशा और दिशा को बदलने का काम करेंगे। ये हमें विश्वास दिलाना चाहते हैं उन तमाम दलित पिछड़ों को, उन तमाम आदिवासी मूल निवासियों को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम आवाज बनकर, डॉक्टर मेहता आवाज बन करके आपका ये आलोक चौरसिया आए हुए हैं, निश्चित रूप से आपकी आवाज को हम लोग सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और आपका हक अधिकार दिलाने का काम कर रहे हैं। और इसी प्रकार से हम चले थे अकेला और कारवां बनता गया और कारवां बनता जाएगा। और निश्चित रूप से आप तमाम लोगों को ऐसे जो वर्ग है, जो आप उपेक्षित वर्ग है, उसको हक अधिकार और सत्ता में भागीदारी, विकास में हिस्सेदारी दिलाने का काम करेंगे। अब आने वाले समय में निश्चित रूप से इस समाज का आपका समय आएगा और निश्चित रूप से हम चाहे वह शासन हो या प्रशासन हो, उसमें हमारे लोग दिखाई पड़ेंगे और निश्चित अभी भी दिखाई पड़ रहे हैं। इन शब्दों के साथ हम काफी समय नहीं लेते हुए, जहां तक बात सांप्रदायिकता का है, तो निश्चित रूप से हम कहना चाहेंगे, इस कहने में कोई हर्ज नहीं है कि हम सबसे पहले एक हैं और हमारी एकता पर जो कुठाराघात हो रहा है उसका फायदा वैसा वर्ग ले रहा है जो आज कहिए कि ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आया है। वैसे वर्गों को सचेत रहने की आवश्यकता है, वैसे वर्गों से हम लोग मिल करके उसे साम्प्रदायिक शक्तियों से लड़ने की आवश्यकता है, उनको मजबूती से जवाब देने की आवश्यकता है। आपने मुझे यहाँ बुलाया और ये हमें बुला करके बोलने का मौका दिया, इसलिए हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही साथ हम इस बात के लिए क्षमा भी चाहते हैं कि कल मुझे आना था, हम आने का निश्चित रूप से कार्यक्रम था लेकिन हम आ नहीं पाए, इसलिए कि हमारे प्रदेश के नेता और राष्ट्रीय नेता के साथ कार्यक्रम था और उसको आदेश था कि आपको कम से कम 6 बजे तक यहाँ रहना है और सारा कार्यक्रम करके जाना है, क्योंकि हमने ऐसा दिशा दशा देने का काम किया है कि हमारी पार्टी जिसको हमने समर्थन किया है उसको जीतने की स्थिति में है। और ये काम और कोई नहीं किया, डॉक्टर मेहता ने किया है कि वहाँ पे करीब 25,000 कुशवाहा जाति के लोग हैं और तमाम लोगों को एकजुट करने का काम हमें मिला था और उस पर जो जवाबदेही मिली थी उसको हम भली भांति करके अपने जवाबदेही निभाने का काम किया है। इसे समय पर कल नहीं आ सकते, इसलिए हम आयोजक मंडली से दोनों हाथ जोड़ करके क्षमा मांगते हुए अपनी बात को हम कर जाते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।